मुद्दा जुमलेबाजी की सरकार है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस शासन काल में देखे हैं 10 साल में। महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है। किसी अफसरशाही चरम सीमा पे है। एक एक मंत्री जो है वो अरबों खरबों रुपया भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी सत्ताधारी बीजेपी समर्थित बीजेपी के किसी मंत्री पे, किसी विधायक पे, किसी केंद्रीय मंत्री पे, किसी सांसद पे आज तक घोटाला का आरोप नहीं लगा। जबकि सबसे ज्यादा ये चर्चा में है कि ये उद्योगपति की सरकार है या अडानी की, अंबानी की सरकार है। किसान भूखमरी के नौबत पे आया हुआ है। गरीब जो है त्राही त्राही कर रहा है। तो बेसिकली नई सरकार से क्या क्या उम्मीद है? नई सरकार पूर्व में भी भारत में शासन किया है। जो अपने चुनावी एजेंडा में जो घोषणा पत्र रहता है वो घोषणा पत्र को पूरा किया है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, कर्नाटका में बनी है, पंजाब में आपकी सरकार में, अलायंस की जहाँ जहाँ सरकार जो जो जनता से वादा किया है उसको पूरा किया है। जो वादा है 8,500 यानी 1 लाख महिला को देंगे। जो जो वादा है हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो जनता से किया हुआ हर वादा पूरा करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुहेल अख्तर हुआ। क्या लगता है अख्तर साहब, किस मुद्दों पे वोट हुआ है इस बार? बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पर वोट हुआ। बेरोजगारी और शिक्षा। तो ये जो अभी सरकार चल रही थी उसमें नहीं, इसमें बेरोजगारी बहुत है, महंगाई है, इसके वजह से हम लोग जो है, और शिक्षा व्यवस्था थोड़ा चरमरा गया है। सही से बच्चे हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं महंगाई के लिए, इसके वजह से बदलाव की नीयत से। क्या नाम हुआ? देखिए, मोहम्मद जफर खान। असल 2014 के बाद इस निकम्मी सरकार से पूरे मुल्क की जो आवाम है परेशान हो चुकी है और इस वजह से हम लोग इस बार चाहते हैं कि सरकार में परिवर्तन हो, क्योंकि काफ़ी बेरोजगारी, परेशानी, गरीब भूख से मर रहा है, लेकिन सरकार का कुछ इस पर ध्यान नहीं है। ख़ास तौर से हम बिहार की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे ये सांसद को लगभग 10 साल हो गया, वो जीत के यहाँ से गए, लेकिन कभी उन्होंने अपना चेहरा एक बार गाँव में नहीं दिखाने के लिए। चुनाव में भी नहीं? चुनाव में बस चुनावी माहौल में तो आना ही आना है। वो तो चुनावी माहौल में जो बरसाती मेढक वाला मामला हो गया कि बरसात में जिस तरह मेढक ऊपर आ जाता है उसी तरह अशोक यादव ऊपर आ गए। इस वजह से हम लोग इन सांसदों से भी बहुत परेशान है और इस बार किसी भी हाल में जनता परिवर्तन चाहती है और वो होकर रहेगी। क्या देख रहे हैं? युवा हैं, किस ओर देख रहे हैं? जी, मैं युवा हूं और मैं आने वाली सरकार से शिक्षा पे बात करने का उम्मीद करता हूं, रोजगार पे बात करने का उम्मीद करता हूं और आने वाली सरकार इंशाल्लाह कुछ बेहतर करेंगे युवा के लिए, रोजगार के लिए और महंगाई पे भी काम होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात कि ये बीजेपी सरकार जो है इनसे हम लोग को बहुत घाटा हुआ है। ये खाली मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनको M4 मणिपुर पे बात करना चाहिए, लेकिन ये M4 मुस्लिम पे बात करते हैं, मटन पे बात करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हो। बदलाव की ओर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरा। क्या नाम है आपका? युवा है आप? मुर्शिद आलम है। किन मुद्दाओं पे वोट हुआ है? मेरा मुद्दा बेसिकली ये है कि रोज़गार है, क्योंकि आजकल ये है कि हाईली एजुकेशन के बाद भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और जिस तरह से देश का माहौल है, हिंदू मुस्लिम प्लस वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम लोग का वोट है जो मतलब एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे उसके लिए करना है। और मेन राहुल गांधी जो पिछले कुछ समय से जो काम कर रहे हैं तो वो बहुत सराहनीय काम है और मेरा वोट इसीलिए इंडिया अलायंस को जा रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस से एक उम्मीद की किरण हम लोगों के लिए है, क्योंकि अभी अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए बेसिकली यही बहुत है कि एक